हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम यूपीएसआई, यूपीआरओ, एआरओ, स्टेट, पीसीएस, एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसमें अभी हम पढ़ रहे हैं संविधान को यानी पॉलिटी को। संविधान या पॉलिटी के बहुत सारे वीडियो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो कल की वीडियो में हमने विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल को कवर कर लिया था। आज हमें पढ़ना है विधानसभा को यानी लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का जिक्र किया गया है आर्टिकल 170 में। आर्टिकल्स आपको याद रखने की बहुत जरूरत नहीं है, आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एक आर्टिकल आपको याद रखना है। और जहां जहां पर आर्टिकल आपको याद रखने होंगे वहां पर मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 170 आपको याद रखना है कि इसमें विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का जिक्र किया गया है। बाकी आर्टिकल्स आपको याद रखने की बहुत जरूरत नहीं है। तो आर्टिकल 170 में विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके गठन की बात की गई है। आर्टिकल 170 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में यानी जितने भी स्टेट हैं, वर्तमान में 28 स्टेट्स हैं, तो 28 के 28 राज्यों में विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। और इसके अलावा कुछ यूटीज ऐसी हैं जहां पर विधानसभा पाई जाती है। ये 3 यूटीज हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभाएं पाई जाती हैं। नॉर्मली यूटीज में या केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं नहीं पाई जाती हैं। यहाँ का प्रशासन संभालने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति यूटीज में या जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर राज्यपाल या गवर्नर की नियुक्ति करता है और गवर्नर वहां पर प्रशासन करते हैं। लेकिन 3 यूटीज ऐसी हैं वर्तमान में जहां पर विधानसभा पाई जाती है। यहाँ पर सीएम भी बनते हैं, यहाँ पर मंत्रिपरिषद भी होती है। तो ये कौन कौन सी यूटीज हैं? पहली है दिल्ली, आपको पता है दिल्ली एक यूटी है, यहाँ पर विधानसभा पाई जाती है। दूसरी है पुडुचेरी, पुडुचेरी या इसी को पांडिचेरी कहा जाता है, तो यहाँ पर भी विधानसभा पाई जाती है। और 2019 के बाद आपको पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बना दिया गया था। पहले ये स्टेट्स हुआ करते थे, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बाद में 2019 में यूटी बना दिया गया था या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। और इनमें से जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली को बनाया गया था। तो ये 3 यूटीज हैं जहां पर विधानसभाएं पाई जाती हैं। नॉर्मली यूटीज में विधानसभाएं नहीं पाई जाती हैं। इसके अलावा 28 के 28 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर विधानसभाएं पाई जाएंगी। जबकि विधान परिषद जो होती है वो सभी स्टेट्स में नहीं पाई जाती है। कल की वीडियो में हमने देखा था, सभी के सभी स्टेट्स हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया था। कल की वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो विधान परिषद पाई जाती है 6 राज्यों में और विधानसभा पाई जाती है सभी राज्यों में यानी 28 के 28 राज्यों में और 3 यूटीज में। फिर आर्टिकल 172 में लिखा हुआ है इनके कार्यकाल के बारे में। हम कई बार ये बात देख चुके हैं, कई बार मैंने आपसे ये बताया है कि जो राज्यपाल होता है उसकी तुलना की जाती है राष्ट्रपति से, जो विधानसभा होती है उसकी तुलना की जाती है लोकसभा से, और जो विधान परिषद होती है उसकी तुलना की जाती है राज्यसभा से। तो जितने भी चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो या राज्यपाल हो, इनका जिससे इनकी तुलना की जाती है सेम उनके जैसी ही इनकी संरचना होती है, सेम वही योग्यताएं इन्हें चाहिए होती हैं सदस्य बनने के लिए, और सेम वही कार्यकाल होता है। तो यहाँ पर देखिए लोकसभा की तरह ही विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 साल। प्रथम बैठक से लेकर के अगले 5 साल तक विधानसभा का कार्यकाल होता है। लेकिन 5 साल से पहले या कार्यकाल समाप्त होने से पहले राज्यपाल के द्वारा इसे भंग किया जा सकता है, और ये भंग करेगा सीएम की सिफारिश पर, यानी चीफ मिनिस्टर जो होगा या मुख्यमंत्री जो होगा उसकी सिफारिश पर राज्यपाल या गवर्नर के द्वारा विधानसभा को भंग किया जा सकता है। केंद्र में हमने देखा था पीएम की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता था। तो ये तो बात हो गई कि 5 साल तक इसका कार्यकाल होगा और समय से पहले इसे भंग या विघटित किया जा सकता है। लेकिन क्या कोई कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है?
तो जब हमने आपातकाल या इमरजेंसी चैप्टर पढ़ा था, हमने देखा था आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल देश में लगाया जा सकता है। तो जब भी देश में आपातकाल लगा होगा, ऐसी कंडीशन में विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये बढ़ाने का काम कौन करेगा? तो ये बढ़ाने का काम करेगी पार्लियामेंट यानी संसद। संसद 2/3 बहुमत से बिल पास करेगी या विधेयक को पास करेगी, और इसके बाद जो विधानसभा होगी उसका कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो आपसे प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि आपातकाल की स्थिति में अगर लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा तो एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, और ये काम कौन करेगा, यानी संसद का यानी लोकसभा का या विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाने का काम कौन करेगा? तो संसद करेगी। और इसे विशेष बहुमत इसके लिए जरूरी होता है। जब विशेष बहुमत से ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा तभी इसका कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब भी आपातकाल समाप्त हो जाएगा उसके 6 महीने के भीतर भीतर चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, इनका इलेक्शन करवाना जरूरी होता है। इसी को मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। 2 टर्म आपने सुने होंगे, एक है मध्यावधि चुनाव और एक है उपचुनाव। इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि कई बार आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है और वैसे भी आपको अवेयर होना चाहिए कि ये किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मध्यावधि चुनाव में पूरे के पूरे सदन का यानी सदन के सभी सदस्यों का एक साथ चुनाव करवाया जाता है, जैसे आम चुनाव होते हैं ठीक उसी तरह से। लेकिन मान लीजिए किसी सांसद की या किसी विधायक की, क्योंकि उपचुनाव और मध्यावधि चुनाव लोकसभा और विधानसभा दोनों में होते हैं तो दोनों के लिए ये टर्म यूज किए जाते हैं। मान लीजिए बीच में कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही किसी सांसद की या विधायक की डेथ हो गई, या किसी सांसद या विधायक को निर्योग्य घोषित कर दिया गया, या किसी सांसद या विधायक ने त्याग पत्र दे दिया, तो ऐसी कंडीशन में उसका पद रिक्त हो जाएगा। तो जब इसका पद रिक्त हो जाएगा तो उस पद के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। इसे उपचुनाव कहा जाता है। जब कुछ मेंबर्स कुछ पद रिक्त हो जाएं, कुछ विधायक या कुछ सांसदों की जगह खाली हो जाए तो उन जगहों पर चुनाव करवाने के लिए उपचुनाव करवाया जाता है। बाकी जब पूरे के पूरे सदन का चुनाव एक साथ करवाया जाएगा, और ये कब करवाया जाएगा? तो जब भी राज्यपाल के द्वारा विधानसभा को विघटित या भंग कर दिया जाएगा, या जब राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग या विघटित कर दिया जाएगा, तभी ही मध्यावधि चुनाव करवाए जाते हैं। तो जब भी पूरे के पूरे सदन का चुनाव करवाया जाएगा एक साथ आम चुनावों की तरह, उसे मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। और जब कुछ पद रिक्त हो जाएं, उन पर चुनाव करवाया जाए तो उसे उपचुनाव कहा जाता है। फिर आर्टिकल 71 में विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए इसके बारे में बताया गया है। सेम लोकसभा के सदस्यों की तरह की ही योग्यताएं यहाँ पर मांगी गई हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर भारत के किसी भी राजनीतिक पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सबके लिए कंपलसरी है। लेकिन यहीं पर आपसे एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था कि किसी व्यक्ति को अगर लोकसभा का सदस्य बनना है या विधानसभा का सदस्य बनना है तो उसमें कौन सी योग्यता होनी चाहिए, और ऑप्शन में आपको दे दिया गया था कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, या उसे देशीयकरण के द्वारा भारत का नागरिक हुआ होना चाहिए, या पंजीकरण के द्वारा वो नागरिकता ग्रहण किया हुआ हो। ये योग्यता उसमें होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है किसी भी माध्यम से वह भारत का नागरिक बना हो, ये मैटर नहीं करता है कि किस माध्यम से वह भारत का नागरिक बना है, उसे सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए। तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा लोकसभा की तरह ही उसे कम से कम 25 साल की आयु पूरी किया हुआ होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 25 साल का नहीं है तो फिर वो लोकसभा का या विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है। तीसरी एलिजिबिलिटी है उसे पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब होता है बैंक करप्ट, यानी कोई व्यक्ति अगर बैंक से लोन लेता है और बैंक का लोन वापस चुका नहीं पाता है तो उसे दिवालिया या बैंक करप्ट घोषित किया जाता है। ये मेनली होता है बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट लोन में लेते हैं, और यह बहुत पावरफुल लोग होते हैं जिनकी पहुंच होती है
राजनीतिक पदों में वो लोग बहुत बड़ा अमाउंट बैंक से लोन में लेते हैं और फिर उसके बाद चुका नहीं पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा मेहुल चोकसी है, नीरव मोदी है, ये सब बैंक करप्ट हैं। ये कभी भी लोकसभा या विधानसभा या किसी भी राजनीतिक पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं जब तक ये पूरा पूरा अपना लोन नहीं चुका देते हैं। फिर उसे एक एलिजिबिलिटी इसमें और पूरी करनी होती है। ये संविधान में नहीं लिखा गया है, लेकिन आमतौर पर ये क्राइटेरिया जब कोई व्यक्ति पूरा कर लेता है तभी वह विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। उसे उसी राज्य का मतदाता होना चाहिए जिस राज्य से वह चुनाव लड़ना चाहता है विधानसभा का। तो इतनी योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए, विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का यानी ओथ दिलाने का काम कौन करते हैं? तो ये काम करते हैं गवर्नर। आपको याद रखना है, कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। फिर अभी हमने पढ़ा था, थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी कि कोई व्यक्ति या कोई सांसद या कोई एमएलए जो होगा वह निर्योग्य घोषित किया जा सकता है। तो निर्योग्य कौन कौन से आधार पर घोषित किया जाएगा और कौन निर्योग्य घोषित करने का काम करेगा, ये बात यहाँ पर हमें समझनी है। तो पद से रिक्ति या निर्योग्यता के आधार 3 दिए गए हैं। पहला तो वह दोहरी सदस्यता ग्रहण कर ले। मान लीजिए कोई व्यक्ति विधानसभा का भी सदस्य है और विधानसभा के अलावा ये विधान परिषद का भी सदस्यता ग्रहण कर ले या लोकसभा की भी सदस्यता ग्रहण कर ले या किसी और सदन की सदस्यता ग्रहण कर ले, तो यहाँ पर विधानसभा की उसकी सदस्यता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, यानी वह विधानसभा का सदस्य बनने के लिए निर्योग्य हो जाएगा। फिर वह त्याग पत्र दे दे तो ऑब्वियसली उसकी सदस्यता समाप्त ही हो जाएगी। फिर अगर कोई व्यक्ति 60 दिनों तक बिना किसी सूचना के सदन से अनुपस्थित रहता है, यानी मान लीजिए कोई एमएलए है, वह 60 दिन तक बिना किसी सूचना के जो विधानसभा है वहां से अनुपस्थित रहता है, अब्सेंट रहता है, तो उसकी सदस्यता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। वह विधानसभा का सदस्य आगे और नहीं बन सकेगा या आगे और दिनों तक वह विधानसभा की सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से 3 आधार इसमें दिए गए हैं कि कौन कौन से आधारों के बेस पर इनको इनके पद से रिक्त किया जा सकता है, इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। और इनको इनके पद से हटाने का काम कौन करेगा? तो जब विधानसभा की बात आएगी तो विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे, और जब लोकसभा की बात आएगी तो लोकसभा के स्पीकर या लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ये तय किया जाता है कि कौन सा व्यक्ति 60 दिनों तक सदन से अनुपस्थित रहा है या कौन सा व्यक्ति अब सदन की जो सदस्यता है उसके लिए निर्योग्य घोषित हो गया है। फिर यहाँ पर इसके पदाधिकारी सेम लोकसभा की तरह ही होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा में होते हैं और विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष को साधारण बहुमत के द्वारा ही चुना जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है, विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा उसे साधारण बहुमत के द्वारा चुना जाएगा और साधारण बहुमत के द्वारा ही उसे उसके पद से हटाया जाएगा। साधारण बहुमत का मतलब है सदन के कुल 50% से ज्यादा लोग अगर इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि अध्यक्ष को उसके पद से हटा दिया जाए तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा, या अगर उनकी सहमति बन जाती है कि किसी व्यक्ति को विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया जाए या स्पीकर बना दिया जाए तो उस व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो किसी राज्य की विधानसभा में कितने मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं और कितने मिनिमम मेंबर हो सकते हैं? किसी राज्य की विधानसभा में मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 500 और मिनिमम मेंबर हो सकते हैं 60। लेकिन यहाँ पर अपवाद भी दिए गए हैं। गोवा में 40 सीटें होती हैं, सिक्किम में 43 होती हैं, मिजोरम में 40 होती हैं, यानी मिनिमम जो मेंबर होते हैं उनसे भी कम सीटें यहाँ पर होती हैं। तो ये कुछ अपवाद हैं, इनको आपको याद रखना है। बाकी मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 500, मिनिमम मेंबर होते हैं यहाँ पर 60। लेकिन ये मैक्सिमम और मिनिमम की बात की गई है। किसी स्टेट में कितनी विधानसभा सीटें होंगी ये तय होता है जनसंख्या के द्वारा कि वहां पर कितनी जनसंख्या है। जिस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक होगी वहां पर सबसे अधिक विधानसभा सीटें होंगी और जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी वहां पर कम विधानसभा सीटें होंगी। लेकिन
ये जनसंख्या किस वर्ष की जनगणना के आधार पर तय की जाएगी? तो ये 1971 की जनगणना के आधार पर तय की जाएगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है आगे भी। तो 1971 की जनगणना के आधार पर अभी तक विधानसभा या लोकसभा सीटों को तय किया गया है। जब हमने लोकसभा पढ़ा था आर्टिकल 82 में भी हमने पढ़ा था कि समय समय पर सीटों का परिसीमन किया जाएगा परिसीमन आयोग के द्वारा, और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद या एक विधायक को चुना जाएगा। अब देखिए स्टेट्स, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर जनसंख्या पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गई है या पहले के मुकाबले घट गई है, पर वहां पर विधानसभा की सीटें जो हैं वो उतनी ही हैं। जब से आप देख रहे होंगे तब से सेम नंबर विधानसभा सीटों का किसी स्टेट में पाया जाता है, किसी स्टेट में है, क्योंकि वहां पर 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों को अभी तक सीमित किया गया है, सीटों को अभी तक बनाया गया है। ये कब तक लागू रहेगा? तो ये 2026 तक लागू रहेगा। 84वें संविधान संशोधन के द्वारा ये बात कही गई थी। 2001 में ये संशोधन किया गया था, 84वां संविधान संशोधन 2001। इसमें कहा गया था कि 2026 तक 1971 की जनगणना के आधार पर ही लोकसभा और विधानसभा की सीटों को बनाया जाएगा। बाकी इसके बाद 2026 के बाद 2002 की जनगणना के आधार पर विधानसभा और लोकसभा की सीटों का परिसीमन किया जाएगा। ये बात यहां पर की गई थी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैक्सिमम 500, मिनिमम 60। फिर इसमें आरक्षण भी दिया जाता है विधानसभा में SC ST को, और इसके अलावा एंग्लो इंडियंस को आरक्षण दिया जाता था। आर्टिकल आपको ये वाले याद रखना है, ये वाले आर्टिकल आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, OBC को कोई आरक्षण यहाँ पर नहीं दिया गया है, SC ST को यहाँ पर आरक्षण दिया गया है आर्टिकल 332 के अकॉर्डिंग, और आर्टिकल 333 के अकॉर्डिंग एंग्लो इंडियन जो थे उनको भी यहाँ पर आरक्षण दिया गया था। लेकिन लोकसभा में भी हमने समझा था कि 104 संविधान संशोधन 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियंस को जो आरक्षण दिया गया था लोकसभा में, और यहाँ पर विधानसभा में उनको यहाँ से खत्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो पहले विधानसभा में 1 और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत किया जाता था, लेकिन यहाँ पर 104 संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। तो ये वर्तमान में एग्जिस्ट नहीं करता है। आर्टिकल 332 के अकॉर्डिंग SC ST को आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। फिर अध्यक्ष के काम कौन कौन से होते हैं? विधानसभा का अध्यक्ष कौन कौन से काम करता है? यहाँ पर आपको याद रखना है, महिलाओं को कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया है। महिलाओं को सिर्फ स्थानीय निकायों में, यानी जो ग्राम पंचायत होती हैं या पंचायत होती हैं और नगर पालिकाएं होती हैं, उनमें ही आरक्षण दिया गया है। बाकी कहीं पर भी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। फिर अभी यहाँ पर बिल पेश हुआ था, लेकिन अभी तक उसे लागू नहीं किया गया है। आगे वो लागू कब होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें बाद में हमें समझ में आएंगी, बाद में हम देखेंगे। यहाँ पर अभी केवल SC ST को ही आरक्षण दिया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर इसमें लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष के काम कौन कौन से होते हैं? तो विधानसभा का अध्यक्ष ये तय करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। जिस तरह से लोकसभा का अध्यक्ष ये तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, उसी तरह से यहाँ पर विधानसभा का अध्यक्ष भी ये तय करेगा। फिर अभी हमने देखा था कि वे सदस्यों को निर्योग्य घोषित कर सकता है, सदस्यों की सदस्यता खत्म कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति दल बदल कर लेता है तो उसके आधार पर, और अगर कोई व्यक्ति 60 दिनों तक सदन से अनुपस्थित रहता है तो इसके आधार पर किसी व्यक्ति की सदस्यता समाप्त करने का काम विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। सदन को स्थगित करने का काम भी विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। स्थगित करने का, सत्र और सत्राहूत करने का, सत्रावसान करने का अर्थ क्या होता है, ये सारी बातें हम लोकसभा वाले चैप्टर में समझ चुके हैं। वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। स्थगित करना कुछ समय, कुछ घंटे या कुछ दिन के लिए होता है, और विघटित या भंग करना हमेशा के लिए होता है। तो भंग करने में और विघटित करने में आपको डिफरेंस याद रखना है।
अगर भंग या विघटित करने के लिए पूछा जाएगा कि विधानसभा को कौन भंग या विघटित कर सकता है, तो राज्यपाल यानी गवर्नर के द्वारा किया जाएगा। और अगर पूछा जाएगा कि विधानसभा को स्थगित कौन कर सकता है, तो विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।